मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सो हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों को एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू दिलवाएंगे, मतलब उस इंसान से बात करेंगे जिससे बात करके आपको फील होगा कि लाइफ में आपको कभी भी डीमोटिवेटेड और कभी भी गिव अप एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये एक मेरा स्टूडेंट जिसका नाम है अभिषेक कुमार सिंह, शायद हम सही नाम लिए, प्यार से हम लोग इसको नाम से बुलाते थे हैप्पी, मतलब इसका एक नाम है, हैप्पी बुलाते थे। ये बंदा का एक जर्नी हीरोइक जर्नी से कम नहीं है। ट्रस्ट मी, इट इज अ हीरोइक जर्नी। ठीक है, एक जर्नी जहां पे एक इंसान अपने सीएमए जर्नी में जब से वो शुरू किया था इंटर, और अभी जहां पे वो एक सीएमए फाइनलिस्ट बन के खड़ा है, उसका जर्नी आप लोग के लिए ट्रस्ट मी सीखने लायक है। और यस, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, इस बंदे से बात करने के बाद या इस बंदे का बात सुनने के बाद मैं गारंटी से बोल सकता हूं आपके दिमाग में हमेशा एक बात आएगा कि यस, इनसे एक चीज सीखना पड़ेगा कि कैसे गिव अप नहीं करते। ये एक बंदा जिससे हम लोग कब मिले थे सर? जनवरी 2021। जनवरी 2021। ये बंदा उस समय इंटर ज्वाइन किया था, सीएमए इंटर, जहां पे इस बंदे को एक ही जिद था, अपने नाम के आगे सीएमए लगाने का। उस जर्नी को आज एज अ सीएमए फाइनलिस्ट वो खड़ा है, बन के खड़ा है कि हाँ हम सीएमए फाइनल में गया। अब आप सोचेंगे कि इतना लॉन्ग टेन्योर क्यों हुआ। मैं आपको अगर दिल से बात बताऊं, ये बंदा के अंदर इतना दम था कि वो अपने कमजोरियों पे काम कर करके उसको स्ट्रांग बनाया। अकाउंट्स का बेस नहीं था, लॉ लिखने में इश्यूज थे, टैक्स समझ नहीं आता था, बहुत सारे अदर पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, लेकिन आप इनसे जान के देखिए कि कैसे इन्होंने एक बार भी अपने दिमाग में कोई भी चीज गिव अप करने नहीं दिया। सो हैप्पी बुलाते हैं आपको, हम उसी नाम से बुलाए। कैसा लग रहा है अभी इतना दिन बाद? आपको कैसा लग रहा है? हल्का फील हो रहा है, बहुत लाइट फील हो रहा है? लाइट फील हो रहा है। मतलब वो जर्नी, मतलब मैं खुद महसूस कर सकता हूँ कि यस, ये पूरा लाइट है। ठीक है, बिकॉज आप मेरे को एक्सप्लेन कर सकते कि क्या हुआ आपके अंदर, क्या होता था जब आप एक अटेम्प्ट देते थे नहीं होता था, फिर एक अटेम्प्ट देते थे, फिर आपको लगता था छोड़ दे, नहीं छोड़े, वो बताइए, मतलब क्या हुआ, कैसे किए? ये नेवर गिव अप का जो कहानी है, ये हमको मतलब सीएमए जब हम लिए थे तब से ही मतलब स्टार्ट हुआ था। क्या था कि जैसे हम फाउंडेशन दे के ज्वाइन किए थे, और उस टाइम फाउंडेशन एमसीक्यू हुआ था, तो झूठ नहीं बोलेंगे, 22 लाख हम एमसीक्यू कुछ थोड़ा बहुत जानते थे सारे सब्जेक्ट्स में, और मेरा लकली फाउंडेशन निकल गया। और फाउंडेशन निकल गया तो हम जोश में इंटर में एडमिशन ले लिए। अब इंटर में एडमिशन लेने से पहले हमको ये नहीं पता था कि ये जो है सीए का लेवल का जो है पढ़ाई है। लिटरली हमको नहीं पता था सीए का लेवल की पढ़ाई है। और जब हम एडमिशन ले लिए और अपने कोचिंग ज्वाइन किए जब यहाँ ग्रीस पार्क में, तो लगभग उस टाइम 30 स्टूडेंट्स थे, और सारे मतलब 2 ग्रुप होता है ना, 2 ग्रुप होता है, और हम एक ग्रुप कर रहे थे और सारे 2 ग्रुप कर रहे थे। मेरे कुछ 1-2 और फ्रेंड्स थे जो एक ग्रुप कर रहे थे। तो वहीं पर हमको ऐसा देख करके लगा कि यार हम तो मतलब बहुत पीछे हैं इन लोग से। सारे 2 ग्रुप कर रहे हो, मैं एक ग्रुप, और उसमें भी हमको मतलब कुछ नहीं समझ में आता था। लिटरली हम क्लास में बैठ करके अकाउंट्स हो, लॉ हो, हम देखा करते थे बस। क्योंकि ये मतलब मेरा थोड़ा सा हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड था, और हमको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता था, और हमको ऐसा लगता था हम कहाँ आ गए, हम कौन सा कोर्स ज्वाइन कर लिए। पैसे तो लग गए थे, करना तो था ही, और दूसरों को देख करके थोड़ा लगता था कि यार सबको इतना आता है, हमको कुछ भी नहीं आता। बहुत थोड़ा वो टाइप का फील होता था, बेइज्जती टाइप का, सीधा अगर बोले तो। तब से काम करने स्टार्ट किए खुद पे, और कुछ दोस्त थे अच्छे, जैसे कमल हुए, देवजानी हुई, इन लोगों को देख के ऐसा लगता था यार मतलब इन लोग भी तो कर रहा। बाद में और दोस्त बने, बट उन लोगों से इंस्पिरेशन मिला, और मतलब बेइज्जती से ही थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ खुद भी पढ़ना चाहिए। कितना बगल में देख करके हम छापे लिखे, कितना दूसरा का देख करके समझे।
बस ऐसे ऐसे करके हम जैसे जनवरी में ज्वाइन किए थे, जून तक मेरे को अकल हुआ कि हमको अब सीरियसली पढ़ाई करना चाहिए। तो और फिर बाद में एग्ज़ाम पोस्टपोन होने लगे और मेरा कंसिस्टेंसी टूटते गया। यही सबसे बड़ा कैच हुआ था मेरा सीएमए जर्नी का, सबसे बड़ा मेरा यही गलती था, हम कंसिस्टेंसी तोड़ दिए, हम लगातार पढ़ाई करना छोड़ दिए। एग्ज़ाम का पोस्टपोन होने की वजह से हम मतलब गैप दे देते थे अपने स्टडी में, 1 महीना का गैप दे देते थे, अरे यार होगा ना एग्ज़ाम, जब होगा तो पढ़ेंगे। मतलब मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि ये समझना पड़ेगा ना, ये ग्रेजुएशन नहीं है कि आप 1 महीना या मतलब 2 दिन या 15 दिन पहले पढ़ के आप सोचिएगा एग्ज़ाम निकाल लें, नहीं होगा ऐसा। आप नहीं कंसिस्टेंस रहिएगा तो आप कुछ नहीं लिख पाइएगा एग्ज़ाम में, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी था, जो एग्ज़ाम का पोस्टपोन होने की वजह से हम खो दिए थे। और वही मेरे को पहला झटका लगा दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम में, और फिर उसका बाद से हमको समझ में आ गया कंसिस्टेंसी की अहमियत। और उसके बाद से हम फिर पढ़ते थे, अपना जितना होता था करते थे। थोड़ा सा वही हम बार बार बोल रहे हैं कि हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड होने की वजह से थोड़ा मेरे को टाइम लगा, और पढ़ाई तो लेंदी और हार्ड था ही, और ऐसे ही चलता रहा। फिर जून में ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की वजह से थोड़ा सा पैटर्न वगैरह में इशू था, और उस टाइम हम हिम्मत जुटाएं बोथ ग्रुप देने का, और ये सब कुछ हुआ मेरे मतलब जो स्टूडेंट्स थे हम लोग के क्लास में, उन लोग को देख करके। तो होता है ना, बाहर बच्चा जाता है तो उसको पता चलता है वो कितना पानी में है, तो उन लोग को देख करके हमको 2 ग्रुप देने का हिम्मत आया, और फिर हम 2 ग्रुप दिए। तो उस टाइम नहीं हुआ, ये आपका जून 2022 का बात है, बट हार नहीं मानी, क्योंकि उस टाइम में रिजल्ट आया तो देख के बुरा लगा कि भाई हम तो कंसिस्टेंसी भी दिए, पढ़ाई भी किए, मेहनत भी किए, फिर क्यों नहीं हुआ। फिर मन में आया कि नहीं यार, अभी नहीं हार मानना। फिर से दिए दिसंबर 2022 में, और उसके बाद दिसंबर 2022 में मतलब पेन पेपर पे एग्ज़ाम होने लगा था, और उस टाइम एग्ज़ाम दिए तो मेरा ग्रुप 1 क्लियर हुआ। तो वहाँ मेरा हुआ दूसरा गलती। ग्रुप 1 क्लियर होने के बाद ग्रुप 2 जो था, मेरा एक पेपर में ख़राब नंबर था, कॉस्ट अकाउंट का पेपर था, रुक गया। तो मेरा मन में ऐसा चलने लगा यार कि यार तो ग्रुप 2 ही है, तो ईजी ग्रुप होता है, निकाल लेंगे आराम से, कोई बात नहीं है। जून 2023 का तो अटैम्प्ट है ही, उसमें बहुत दिन टाइम भी है, निकाल लेंगे आराम से। यही मेरा था दूसरा गलती, एक और अटैम्प्ट लगने का। हम फिर से वही, ये आसान तो है ही, कर लेंगे, ये पढ़ के जाते हैं। सबसे बड़ा दूसरा गलती यही था सेलेक्टिव स्टडी करना, कि हम सोचते थे कि कोई बात नहीं 10 चैप्टर है तो 6 चैप्टर पढ़ते हैं, 4 चैप्टर में से तो आएगा नहीं। बस दूसरा मेरा अटैम्प्ट लगने का सबसे बड़ा गलती वही था, सेलेक्टिव स्टडी किए हम। और फिर से मेरे को एक झटका लगा जून 2023 में, और फिर से मेरा वहाँ दिमाग खुला कि नहीं यार अब नहीं। हम बहुत अच्छा से प्रिपरेशन किए फिर से ग्रुप 2 का, और इस बार सारा ही पढ़े, हम जितना हुआ हमसे वो पढ़े। और उसके बाद जब हम दिए दिसंबर 2023 का, तब हमको ऐसा फील हुआ कि सारा पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है। जो भी चैप्टर है, एक एक चैप्टर छोटा से छोटा, चाहे वो 5 नंबर या 2 नंबर की क्यों ना, उसका फ़ायदा क्या होता है। वहाँ हम अपना जो हमको क्वेश्चंस नहीं आते थे, हम अपना पेपर में मेकअप कर दिए, और वहाँ मेरे को अपने रिजल्ट में फ़ायदा दिखा। सो ये जो आपका जर्नी रहा, कि ऐसा बहुत लोग भी तो आपको मिले होंगे जो आपसे ये बोले होंगे कि तुम छोड़ दे, इंटर नहीं होगा तेरे से। हाँ सर, ऐसा उनके लिए आज क्या जवाब है आपका? आज क्या जवाब देना चाहते हैं? तो सर पर्सनली अगर हम देखें तो देखिए, मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, कभी हमको मतलब ऐसा नहीं बोले कि भाई तू छोड़ दे, तेरे नहीं होने वाला। मतलब सारे दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं, जिनका अभी क्लियर हो चुका है, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। और मतलब कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं भाई नहीं हो रहा तो छोड़ देते हैं। तो ऐसा तो कोई हमको नहीं बोला है, तो ऐसा कोई मैसेज उनके लिए नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर किसी को भी, अगर मेरा दोस्त लोग जो है जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में है, जिसका अभी नहीं निकला इंटर, अगर उसको ऐसा कोई बोलता है तो यही तो मौका है, उसको तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, भाई आप जो बोल रहे हो आप गलत बोल रहे हो, हम करके दिखाएंगे। तमाचा मारो ना, जो ऐसा बोल रहा है उसके गाल पे, हाथ से नहीं, बस निकाल करके तमाचा मारना। ये सही जवाब है, निकाल करके एक्शन से तमाचा मारना। एक तो मतलब मोटिवेशन अंदर से गुस्सा आता है, हमको ऐसे बोल दिया अब हम निकाल करेंगे, इस टाइप का। तो आपके माँ बाप आपको कांस्टेंट सपोर्ट रहे होंगे, आपका सपोर्ट कौन था इस जर्नी में? अगेन वही सवाल
सर सपोर्ट तो फैमिली से बहुत है, क्योंकि फैमिली में जब मेरा 1 2 3 अटेम्प्ट लगा तो मतलब हमको लगता था कि वो लोग अब बोल देगा कि हाँ भाई छोड़ दो, अब कुछ और कर लो, हो नहीं रहा है तुमसे। बट पापा बोलते थे कोई बात नहीं, फिर से दो, 6 महीना है ना अभी, मतलब रिजल्ट हम लोग का 2 महीना में निकलता था, तो बोलते ठीक है 4 महीना में है ना एग्जाम, फिर से दो। फिर फेल हो जाते थे तो फिर पापा वही बोलते थे हाँ तो क्या हुआ, फिर से दो। इतना कूल डैड शायद किसी का होंगे, बट हमको बहुत अच्छा लगता था फैमिली सपोर्ट। मम्मी भी बोलती थी, कोई हमको कुछ नहीं बोलता था फैमिली में, मतलब हमको खुद में खराब लगने लगा था अटेम्प्ट लगने के बाद, नहीं इतना नहीं लगाना है, बाकी घर से पूरा सपोर्ट। मैं हमेशा बोलता था, शायद आपको याद भी होगा, कि माँ बाप के लिए ही करना है और माँ बाप ही है जो साथ रहेगा। हाँ ठीक सर, है। ये बात तो है, मतलब और मतलब कोई और मान के चलिए एक फेज में मान लीजिए हम होते हैं और कोई और हमको पढ़ा रहा होता, हम बता रहे हैं आपको, तो वो हमको सीधे बोल देता भाई नहीं हो रहा तू छोड़ दे, तू नहीं हो रहा बेकार में तू पैसा बर्बाद कर रहा है तो छोड़ दे। माँ बाप ही था जो मतलब पकड़ के रखा, भाई नहीं तू कर, तुमसे होगा। लेकिन कोई और चाचा मामा जैसे होते हैं ना, वो तो चाचा मामा पर आते हैं, उन्हें भाई तुझसे नहीं होगा तो छोड़ दे। तो रिलेटिव्स, हाँ जो एकदम प्योर रिलेटिव्स होते हैं, हाँ जो आपको बता देंगे आप घटिया हाँ, आपसे नहीं कुछ नहीं होगा होगा। आपसे। तो आपका आज जो आप स्टेज में हैं, जहाँ पे आप अपना एक खुद का लड़ाई लड़के यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप इतना मुश्किल से, जैसे कि आपसे बात करके फील हुआ कि हाँ, नेवर गिव अप एटीट्यूड आप में है, और जो आपने एक पूरा प्रॉपर जर्नी में अपना एक तरीका बताया कि हाँ यार पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, ये सब जान के मेरे को पक्का विश्वास है कि हम लोग के जितने भी जो आपके जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प होगा। क्योंकि ट्रस्ट मी, मैं बैचेस पे बैचेस पढ़ा लेता हूँ, लेकिन मैं एकदम सच बोलूँगा, ऑन स्पॉट सच बोलूँगा, बीइंग अ टीचर हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं ओपन बोल सकता हूँ कि कोई भी टीचर उनका लाइफ टाइम सपोर्ट नहीं करता। वो बैचेस खत्म हो जाता है, वो बैच खत्म मतलब वो टीचर का रोल खत्म है, और आपको भी पता है कि हाँ वो टीचर का रोल खत्म है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, उस टीचर से हेल्प मांग सकते हो, बट एक सपोर्ट होता है जो कंधा पे हाथ रखा, वो एक टाइम तक होता है। उसके बाद वो जो लड़ाई होता है ना, वो पूरा पर्सनल होता है। क्या आप बात मानते हैं कि नहीं? वो पर्सनल होता है, चाहे ये मेरे से जो भी पढ़ा हो, फिर भी वो पर्सनल लड़ाई वो खुद पढ़ता है, खुद अकेले उस चीज को महसूस करता है, और जब ये अटेम्प्ट दे रहा तो हम लोग ऑलरेडी 2 3 बैच हो गया होगा। तो पॉइंट बोलने का क्या पता है, बोलने का मतलब ये गिव अप नहीं करना है, ये चीज़ हमेशा याद रखना है। सो आपका लास्ट मैसेजेस कि आप मतलब लास्ट 2 सवाल आपसे, पहला मतलब सेकंड लास्ट सवाल ये कि आपका सबसे वीक सब्जेक्ट्स कौन सा था, मतलब जिसमें आप प्रॉब्लम फेस करते थे। जैसे कि आप जैसे मैं आपको जितना समझा कि आप हिंदी बैकग्राउंड से थे, तो इंग्लिश शायद हो सकता था, तो शायद मैं ऐसा अज्यूम कर सकता आपको लिखने में प्रॉब्लम होता होगा, कोई भी लॉ पेपर्स या कुछ भी देखिए ऐसा। सर, मतलब ऐसा होता था कि मतलब जब क्लासेस होते थे तो ना हमको पर्सनली ना मतलब अकाउंट्स नहीं पढ़ना पसंद था, हम अकाउंट्स का क्लास स्किप ही कर देते थे। आपसे लॉ पढ़ना अच्छा लगता था हमको, भले कुछ समझ में आए नहीं है, बट आपकी क्लास में आके बैठते थे, आप जो बताते थे ऐसा लगता था कुछ मिल रहा है। बुक में हम नहीं देखते थे, बस आपका बात सुनते थे, ऐसा लगता था हाँ कुछ मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। और ऐसे आप वीक सब्जेक्ट ऐसे मेरा बोल रहे थे, हमको अकाउंट्स नहीं पसंद था, वीक का पता नहीं बट पसंद नहीं था, हम नहीं पढ़ते थे इसीलिए वो वीक था। और पर्सनली बोला जाए तो कोई भी सब्जेक्ट किसी भी स्टूडेंट के लिए वीक नहीं होता, उस पर ध्यान कम देता है। मेरा साथ भी यही हुआ, अकाउंट्स पे हम ध्यान नहीं देते थे, इस वजह से अकाउंट्स मेरा वीकनेस से दूर भागना। और रहा बात टैक्स, वो मतलब हम जब पढ़ते थे तो मेरे कुछ दोस्त लोग थे जिसको टैक्स हार्ड लगता था, हमको टैक्स अच्छा लगता था, पढ़ने में अच्छा लगता था, लॉ थोड़ा ठीक लगता था पढ़ने में, तो हमको हार्ड नहीं लगता था। लेकिन और हम 4 लोग से सुनते थे अकाउंट्स, यार अकाउंट्स तो बहुत ईजी है, ऐसे बना देते हैं, टैक्स में डर लगता है। तो सब अपना फेवरेट का ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको फेवरेट बना रहे हैं, और जो आपका फेवरेट नहीं रहेगा वो आपका वीक सब्जेक्ट हो जाएगा। सो लास्ट आखिरी मैसेज आपके जूनियर्स के लिए जो आप देना चाहते हैं, जो आपके कोई भी आपको बोलना है उनको, जो आपसे वो सीखे। सर आखिरी मैसेज मेरा देखिए, अभी तक इंटर तक का जो भी 2 साल से सबसे स्ट्रगलिंग मेरा फेज यही था ना, मेरा जो दोस्त लोग था, क्लोज फ्रेंड लोग, जिसका साथ हम फ़ोन पे, क्योंकि एक टाइम के बाद ट्यूशन ख़त्म हो गया था और सर लोग बिजी रहते थे, तो कौन मतलब सर को फ़ोन करके पूछता सर ये नहीं आ रहा, सर वो नहीं आ रहा। तो अपने हम लोग फ्रेंड्स मिल के पूछते थे, एक एक फ्रेंड पास होते गया और एक टाइम में हम अकेला पड़ गए। मेरे पास कोई था नहीं पूछने को कि भाई ये सवाल कैसे बनेगा,
ये मतलब क्योंकि वो लोग तो पास हो गए ना, वो लोग कैसे अब भाई बुक खोल के पीछे से भूल भी जाते हैं बहुत कोई। तो उस टाइम ना क्या करना पड़ता था कि यूट्यूब से या गूगल पे एक एक कीवर्ड मार करके हमको वो क्वेश्चन ढूंढना पड़ता था, खुद के लिए मेहनत करना पड़ता था, रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ता था, तब जा करके हमको समझ में आता था। और बात सच है कि मतलब ये सब फ़ायदा देता है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आए हैं। क्योंकि अगर हम ये सोच के छोड़ देते कि नहीं यार ये तो कोई बता नहीं रहा, तो एक काम करते इसको छोड़ देते हैं, ये नहीं करना है। जो पूरा लगता है छोड़ देते हैं वही आएगा एग्जाम में। सही बात है। तो सबसे बड़ा यही मैं स्ट्रगलिंग फेस था कि आपको उस टाइम हार नहीं मानना है जब आपका दोस्त लोग निकल गया पास होकर के, उस टाइम आप टूट जाइएगा। आपको नहीं पढ़ने का मन करेगा, भाई अब क्या पढ़े यार, अब तो किसी से बात करने वाला नहीं है, किससे बात करें, किससे पूछे। वहाँ अगर आप जीत गए ना तो मतलब वहाँ आप जीत जाइएगा। और वहीं पे हम थोड़ा सा जीते तो थोड़ा बस यहाँ दिसंबर में मेरा हो गया क्लियर। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमको लगता है बाकी लोग भी इसको बहुत एंजॉय करेंगे और समझेंगे, और इससे आप एक मोटिवेशन की तरह काम करेंगे, ये मेरे को पक्का विश्वास है। थैंक यू सो मच।